भगवान विश्वास में बसते हैं। किस में बसते हैं? इसलिए रामायण बोलती है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तिहि बिन द्रवैन राम, और राम बिना जीव को सपने हूं मिले न विश्राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तिहि बिन द्रवैन राम, और राम बिना जीव को सपने हूं मिले न विश्राम। भगवान विश्वास में बसते हैं। जहां विश्वास है वहीं ठाकुर जी हैं। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, और एक ग्वालनी माखन बेच के वहां से गुजर रही थी। वो पंडित जी कह रहे थे कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरेने एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। तो उस ग्वालिनी के कानों में वो शब्द पड़ गए कि एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भवसागर पार करने के लिए राधे श्याम नाम काफी है। तो क्या राधे श्याम बोल करके मैं यमुना पार नहीं हो सकती? इस नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या मैं यमुना पार नहीं हो सकती? तो ग्वालिनी उस मार्ग पर चल दी जिस किनारे पर कोई नाव नहीं थी, और उसने मन में विश्वास भर के उन ब्राह्मण की बातों पर विश्वास करके मुख से बोला जय श्री राधे श्याम, और यमुना में पैर रखा। भगवान भी विश्वास की लाज रखते हैं, उसका पैर नहीं डूबा। अब तो राधे श्याम कहती कहती यमुना के पार चली जाती, और फिर राधे श्याम कहते कहती इस ओर आ जाती। 2 पैसा आने में लगता था, 2 जाने में लगता था, 4 पैसे बचने लगे। और जब बहुत दिन हो गए तो उसने सोचा कि जिस गुरुदेव की कृपा से, जिन ब्राह्मण की कृपा से मेरे घर में बरकत हुई है, उन्हें घर बुला के भोजन तो करा दूं। और वो ग्वालिनी उन ब्राह्मण के घर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, प्रणाम किया और कहा कल मेरे घर आपका भोजन है। ब्राह्मण ने कहा मैं तो तुझे नहीं जानता। वो ग्वालिनी कहने लगी मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, कल 12 बजे आऊंगी और मेरे साथ आपको चलना होगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन वो पहुंच गई समय पर। ब्राह्मण भी तैयार थे, अपना चश्मा छड़ी माला वाला सब पहन के तैयार खड़े थे। अब आगे आगे वो और पीछे पीछे ब्राह्मण, और वो उस ओर मुड़ गई जिस किनारे पर, यमुना के किनारे पर नाव नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा अपने घर से नाव लाई होगी, लेकिन जब किनारे पर पहुंचा तो देखता हुआ कोई नाव नहीं है, कोई साधन नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा अरे देवी, अरे बिटिया, काहे से जाएंगे वहां? यमुना इतनी गहरी है, डूब जाएंगे, ऐसे कैसे पार होंगे? वो कुछ नहीं बोली। यमुना किनारा आ गया, दोनों खड़े हो गए, और उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। और वो तो राधे श्याम बोल के जमुना पे खड़ी हो गई। अब गुरुजी डरे, पागल कहीं की, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे तू जहां खड़ी है वहां कुछ रखा है क्या? और उस बेचारी को तो यही बोलने से फुर्सत नहीं, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब ब्राह्मण देवता घबराए, रोए खड़े हो गए। तो उसने सोचा गुरुजी ऐसे नहीं आएंगे, थोड़ा इन्हें खींच लेती हूं अंदर, तब ये भी नहीं डूबेंगे।
लेकिन जैसे उसने खींचा गुरुजी कमर तक पानी में आ गए। और वो कहती रही, जमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, ओ गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे ओ श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। अब यमुना के बीच में ब्राह्मण देवता आ गए और गले तक पानी। वो कह रहे छोड़ दे, वरना मेरा बेटा अधिकारी है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो डरी नहीं, वो बोलती रही, चलती रही। फिर सोचा ये तो डर नहीं रही, कहीं कोई लुटेरी तो नहीं है। मैं सुन मेरी बात, मेरी सोने की चैन ले ले पर छोड़ दे मुझे। उसने फिर भी नहीं छोड़ा, वो फिर भी यही कहती रही। फिर सोचने लगे कि कोई तो बात है चुड़ैल, या ये चुड़ैल है। मैं कथा कहता हूं भगवान की, और ये अपनी मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आई है। जंगल में ले जाके पता नहीं मुझे खाएगी या क्या करेगी। है चुड़ैल जादूगरनी, या ये कोई जादूगरनी है, जादू सीख के आई है। मैं डूब रहा हूं, ये तैर रही है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पटमारिन नारी, या मुझे लगता है ये डाकुओं के पास रहने वाली है। यही सोच के पंडित जी करने लगे पुकार। क्या कहते हैं? उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर ओ घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। तो बोली ना 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 गुरुजी गलत बोल रहे हैं आप। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे ओ श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। और ब्राह्मण देवता कहे जा रहे थे, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर ओ घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर ओ घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे ओ श्याम। गुरुजी बोलो राधे। खैर पार हो गए दोनों। अब पंडित जी डरे बैठे, पता नहीं ये चुड़ैल है, जादूगरनी है, बटमारी नारी है, या पता नहीं क्या भला है। चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहे। घर में ले गए, घर खोला उसने, देखा सामने सुंदर चौकी लगी है, चौकी पे बैठा दिया, यहाँ बैठिए आप। चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा कि वो टोकरी में सुंदर वस्त्र लेके आए। गुरुजी आपके कपड़े गीले हो गए, बदल लो। डर के मारे वो भी बदल लिए। अब क्या करेगी? जब बलि चढ़ाई जाती तो ऐसा करते थे पहले। पहले नहलाओ। कि अब क्या होगा? तो थोड़ी देर के बाद देखा कि अपने हाथ में सुंदर भोजन का थाल वो लेके आई। अब थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ और ब्राह्मण देवता से कहा, गुरुदेव आज मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। मैं नसीबों वाली हूं जो आपको अपने घर बैठा के भोजन कराने जा रही हूं। ये प्रसादी मैंने आपके लिए बनाई है, इसे ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता का भय चला गया और प्रेम से भोजन पाया। सब हो गया तो हाथ धुलाने के बाद फिर चौकी पे बैठाती है और हथेली में कुछ पैसे लेके आती है और चरणों में चढ़ा देती है। कहती है ये सब आपके लिए है, आपकी कृपा से है। अब उन ब्राह्मण देवता को बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, बेटी एक बात सुन, पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, कौन सा जादू है कि तू यमुना पर तैर रही थी और मैं डूब रहा था।
और ये पैसा तो मुझे क्यों दे रही है? तब उसने कहा, गुरुजी, एक बार आपकी कथा चल रही थी और मैं माखन बेच करके मैं वहां से गुजर रही थी और उस समय आपके शब्द मेरे कानों में पड़े। मैंने सोचा कि राधे श्याम बोलने से कोई भवसागर पार हो सकता है, तो क्या मैं यमुना पार नहीं हो सकती? तो ये मंत्र तुम्हें दिया किसने? तब उसकी आंखें सजल हो गई। वो कहने लगी, जिसने दिया विनीत मंत्र ये है, पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। गुरुजी, वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। आप ही की कथा में आप ही मुख से नाम सुना था और बस मैं विश्वास में गंगा यमुना के इस पार आ जाती हूँ, विश्वास में भर के मैं इस ओर चली जाती हूँ। ब्राह्मण देवता तो प्रणाम करने लगे, धन्य है देवी, धन्य है बिटिया, मैं तो कहता ही रहा, कभी मैंने इस बात पर गौर नहीं किया, मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें।